इस लेक्चर में हम कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। कनेक्टिव टिश्यूज़ हमारी बॉडी के हर पार्ट के अंदर पाए जाते हैं और ये कनेक्टिव टिश्यूज़ जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, उन्हें कनेक्ट करके रखते हैं। इनका स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है। इसमें कुछ टाइप के सेल्स होते हैं। वो सेल लूजली अरेंज्ड होते हैं एक मैट्रिक्स के अंदर, यानी कि एक मैट्रिक्स होता है, उसके अंदर ये सेल्स बिखरे होते हैं। और ये मैट्रिक्स जेली जैसा हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है, ये काफ़ी ठोस रिजिड भी हो सकता है और ये डेंस भी हो सकता है। ये हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन है, ये बात उस पर डिपेंड करती है। पहला कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ेंगे ब्लड। हमारा ब्लड जो है ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये काफ़ी डिफरेंट टाइप के सेल से बना हुआ है। रेड ब्लड कॉर्पसल्स, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, प्लेटलेट्स, ये इसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल हैं। और ये सेल एक लिक्विड मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। वो लिक्विड मैट्रिक्स होता है प्लाज्मा, यानी कि एक लिक्विड है जिसे हम मैट्रिक्स बोलेंगे, वो प्लाज्मा है। उस प्लाज्मा के अंदर ये हमारे सेल्स पाए जाते हैं। और ये वाला टिश्यू हो गया हमारा ब्लड, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करता है और ये गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, हॉर्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है और वेस्ट मटेरियल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये फंक्शन हमारा ब्लड परफॉर्म करता है। हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, हमारे लंग्स तक वो जाता है और जो हमारी एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई से फिर वो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर हमारी ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है और वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स को मिल जाता है। ठीक वैसे ही टिश्यूज़ से जब वो ऑक्सीजन यूज़ कर लेते हैं हमारे बॉडी के टिश्यूज़, तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ब्लड वेसल्स कैप्चर कर लेती हैं और वो हमारे लंग्स तक उन्हें लेकर जाती हैं। और फिर लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के बाहर हम उसे एक्सहेल कर देते हैं। तो ये गैसेस का ट्रांसपोर्ट है। ठीक ऐसे ही हमारा जो डाइजेस्टेड फूड होता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं और हमारे टिश्यूज़ को मिल जाते हैं, वो भी ब्लड के थ्रू। ब्लड सेल्स को हम देखें तो मेनली दो कैटेगरीज की हम पढ़ते हैं, एक रेड ब्लड सेल्स और एक वाइट ब्लड सेल। बाकी के भी हमारे ब्लड में सेल हैं, जैसे प्लेटलेट्स, जो कि ब्लड कोएगुलेशन में फंक्शन करती हैं। तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं। इनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से इनका कलर रेड है। यही पिगमेंट जो है हीमोग्लोबिन, ये हमारे ब्लड को पूरी बॉडी में ऑक्सीजन कैप्चर करने के बाद सर्कुलेट करता है और वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से फिर डिटैच होकर हमारे टिश्यूज़ को मिल जाता है। वाइट ब्लड सेल्स काफ़ी टाइप्स के हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, इन्हें हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स हम वाइट ब्लड सेल्स को ही बोलते हैं। तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर का मतलब है, यानी पॉली यानी बहुत सारे, मॉर्फो यानी उसका शेप न्यूक्लियस का, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर। तो इसका हम न्यूक्लियस देखें तो काफ़ी सारी लोब्स उसमें बनी हुई हैं इसके न्यूक्लियस में, तो इसलिए इसका नाम ये है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। दूसरे हमारे हो गए एओसिनोफिल्स, ये बाइलोब्ड हैं, इनके न्यूक्लियस में दो लोब बनी हुई हैं। और एक है हमारे बेसोफिल्स और बाकी हैं हमारे लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो इन डायग्राम्स में हमें काफ़ी ईजिली एक डिफरेंस को स्पॉट कर रहे हैं कि ये जो हमारे ऊपर वाले तीनों सेल्स हैं, इनकी साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे बारीक बारीक ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं। इन ग्रेन्यूल्स की वजह से हम इन तीनों को कलेक्टिवली ग्रेन्यूलोसाइट्स भी बोलते हैं। और हमारे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो हैं, इनके अंदर कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं है, ये क्लियर साइटोप्लाज्म है, तो इन्हें हम एक ग्रेन्यूलोसाइट्स भी बोलते हैं, यानी कि इनके अंदर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है। हमारा सेकंड कनेक्टिव टिश्यू है बोन। ये कनेक्टिव टिश्यू बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे हमें पता है हमारी बोन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और इनफ्लेक्सिबल होती हैं। ये फ्लेक्सिबल नहीं होती हमारी मसल्स की तरह। जैसे कि हम अपनी मसल्स को मूव कर सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन हमारी बोन्स बिल्कुल रिजिड हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करती। इसका सिंपल सा रीज़न है कि बोन्स हमारी पूरी बॉडी को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं, जिस फ्रेम के ऊपर हमारी पूरी बॉडी खड़ी है। जैसे कि
किसी भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से पहले उसका ढांचा बनाया जाता है, उसका फ्रेमवर्क बनाया जाता है पिलर्स के थ्रू। वो पिलर्स काफ़ी हार्ड होते हैं और वो फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं होते। उन पिलर्स की सपोर्ट में फिर पूरी बिल्डिंग को खड़ा कर दिया जाता है। ठीक ऐसे ही हमारी बॉडी का जो ये फ्रेमवर्क है, ये हमारी बोन्स प्रोवाइड कर रही हैं। इन्हीं बोन्स के ऊपर हमारी सारी मसल्स सस्पेंडेड हैं और हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स को भी हमारी बोन्स ही सपोर्ट कर रही हैं। जैसे हमारे लंग्स हैं, लंग्स हमारे रिब केज के अंदर प्रेजेंट है। ये जो रिब केज है, ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसका जो मैट्रिक्स है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड से मिला हुआ है। यही कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड्स हमारी बोन के मैट्रिक्स को बनाते हैं। हमारी बोन के अंदर सेल्स होते हैं जिन्हें हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। इनके बारे में हमने सेल चैप्टर में भी पढ़ा था। ये सेल हमारी बोन के मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं। बोन का मैट्रिक्स काफ़ी हार्ड है क्योंकि उसका फंक्शन सपोर्ट करना है। इस मैट्रिक्स के अंदर कैविटीज़ बनी हुई हैं, खाली स्पेस। उन स्पेस के अंदर ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं। ये सारी जो कैविटीज़ हैं, खाली स्पेसेस हैं, ये आपस में कुछ चैनल्स के थ्रू जुड़े हुए हैं जिन्हें हम कैनालिकुलाई कहते हैं। तो इस स्पेस के अंदर हमारे ऑस्टियोसाइट हैं और इन ऑस्टियोसाइट से कुछ प्रोसेसेस निकलती हैं। इनके साइटोप्लाज्म जो है वो एक्सटेंशंस बनते हैं उनके, और धागे जैसी प्रोसेसेस जो हैं वो कैनालिकुलाई के थ्रू जाकर दूसरे ऑस्टियोसाइट से जाकर मिल जाती हैं। ये हमारी बोन का स्ट्रक्चर होता है और हमारी बोन के अंदर काफ़ी सारी कैनाल्स पाई जाती हैं। ये जो कैनाल्स हैं ये चैनल्स हैं जिनके थ्रू ब्लड वेसल्स और हमारे नर्व फाइबर जो हमारे नर्वस सिस्टम से आते हैं, ये हमारी बोन के अंदर एंटर करते हैं इन हैवर्सियन कैनाल्स के थ्रू। इन्हें हम हैवर्सियन कैनाल्स कहते हैं। हमारी बोन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं और एक बोन दूसरी बोन से कनेक्टेड होती है एक स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट वो कनेक्टिव टिश्यू हैं जो एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करते हैं। ये काफ़ी इलास्टिक होते हैं और इनमें काफ़ी स्ट्रेंथ होती है, काफ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ये बोन्स को, और इनके अंदर मैट्रिक्स काफ़ी कम होता है। हमारी बोन्स मसल से भी कनेक्टेड होती हैं और एक स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज़ हमारी मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं। इन्हें हम टेंडन्स कहते हैं। ये फाइब्रस टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। उस टिश्यू में काफ़ी सारे फाइबर्स होते हैं और ये काफ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते। तो ये दो और टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, इनके बारे में भी हमें याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमारा कनेक्टिव टिश्यू है कार्टिलेज। ये बोन से काफ़ी अपोजिट है। बोन बहुत हार्ड का कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन कार्टिलेज जो है ये काफ़ी स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू है। ये स्मूथनेस प्रोवाइड करता है बोन्स को उनके जॉइंट्स पर, यानी कि जहाँ हमारा बोन का जॉइंट है वहाँ कार्टिलेज पाए जाते हैं जो कि बोन को स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं। हम अपनी नोज़ की टिप को टच करते हैं तो हम देखते हैं कि ये काफ़ी सॉफ्ट टाइप के मटेरियल से बनी हुई है। हम इसे ट्विस्ट भी कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे जो ईयर हैं, हमारे जो कान हैं, ये भी बहुत सॉफ्ट मटेरियल से बने हुए हैं। हम इन्हें ईजिली मोड़ भी सकते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं ये कार्टिलेज बनाते हैं, ये कार्टिलेज से बने हुए हैं। कार्टिलेज हमारे ट्रैकिया जो है हमारा विंड पाइप है, जिसके थ्रू जो हम एयर इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो हमारे लंग्स तक जाता है इस पाइप के थ्रू। इसे हम ट्रैकिया कहते हैं। इसमें कार्टिलेज की छोटी छोटी सी रिंग बनी होती हैं इस ट्रैकिया के अंदर। इन रिंग की वजह से हमारा जो ट्रैकिया है ये कोलैप्स नहीं करता, ये सिकुड़ता नहीं। हमारा जो लैरिंक्स है, लैरिंक्स हमारा साउंड बॉक्स है, वो भी कार्टिलेज से ही बना हुआ है। डिफरेंट टाइप के कार्टिलेज होते हैं जो लैरिंक्स को बनाते हैं। कार्टिलेज में जो सेल्स हैं वो है कॉन्ड्रोसाइट। ये जो सेल्स हैं कॉन्ड्रोसाइट, ये मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं। यही वो सेल हैं जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स बनाते हैं, जो कि प्रोटीन्स और शुगर्स से मिलके बना होता है मैट्रिक्स। उसी मैट्रिक्स के अंदर हमारे कार्टिलेज के जो सेल्स हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, ये पाए जाते हैं। तो इसके थ्रू हमारे कार्टिलेज का स्ट्रक्चर बनता है। ये मैट्रिक्स एक सॉलिड मैट्रिक्स है जो कि काफ़ी सॉफ्ट है। ये जो हमने कार्टिलेज के बारे में पढ़ा, ये नोज़ में, ईयर्स में और ट्रैकिया में पाया जाता है। ये कार्टिलेज हाइएलिन कार्टिलेज है। कार्टिलेज डिफरेंट टाइप के होते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में जो डायग्राम है इसमें हाइएलिन कार्टिलेज लिखा है।
तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए। हाइलिन कार्टिलेज एक टाइप का कार्टिलेज है, हमारे नोज़ में, ट्रैकिया में, एयर में यही वाला कार्टिलेज पाया जाता है। तो फोर्थ कैटेगरी जो कनेक्टिव टिश्यू की हम पढ़ रहे हैं वो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बॉडी के ऊपर जो ये स्किन चढ़ी हुई है, इस स्किन के अंदर मसल्स पाई जाती हैं और इस स्किन और मसल्स के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, इन दोनों को जोड़े रखता है, वो टिश्यू है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स के अराउंड भी पाया जाता है। ये उन्हें शेप में रखता है जिससे कि वो कॉम्पैक्टली हमारी बॉडी में अरेंज्ड हो। और ये टिश्यू हमारे बोन मैरो में भी पाया जाता है। बोन मैरो हमारी बोन्स के अंदर पाया जाने वाला एक टिश्यू है जो हमारे ब्लड सेल्स को बनाता है। तो इस बोन मैरो का एक कंपोनेंट एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी है। हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर जो फ्री स्पेस है, उस स्पेस को भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू फिल करता है। इसके थ्रू ये हमारे बॉडी के सारे इंटरनल ऑर्गन्स जो है इन्हें सपोर्ट करता है और साथ ही साथ ये हमारे टिश्यूज़ की रिपेयर में भी हेल्प करता है, उन्हें रिपेयर करने में। फिफ्थ कैटेगरी कनेक्टिव टिश्यू की है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू वो हैं जो फैट को स्टोर करते हैं। जो एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी के अंदर होता है, वो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स हैं, उन सेल्स को हम कहते हैं एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स के अंदर ये सारा फैट स्टोर हो जाता है। ये भी स्किन के नीचे पाया जाता है और हमारे कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर भी एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं। ये जो एडिपोसाइट्स हैं, जो सेल्स हैं, इनके अंदर एक काफ़ी बड़ा फैट ग्लोब्यूल होता है। ये फैट का बना होता है। इस ग्लोब्यूल की वजह से इस सेल का जो साइटोप्लाज्म है, ये उसके पेरीफेरी पर, यानी उसकी जो किनारे हैं उस सेल्स के, उसकी तरफ को साइटोप्लाज्म चला जाता है और साथ ही इसका न्यूक्लियस भी पेरीफेरी पर चला जाता है। इसकी वजह से ये एक रिंग की तरह हमें इसका शेप दिखता है इन सेल्स का। तो ये शेप रिंग शेप्ड सेल्स भी कहलाए जाते हैं। अभी जो हमने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़े हैं, इनके अंदर काफ़ी डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। पहले सेल हो गए फाइब्रोब्लास्ट। ये जो सेल हैं ये फाइबर्स का सिंथेसिस करते हैं। ये जो इसके अंदर फाइबर्स पाए जाते हैं जैसे कोलेजन फाइबर्स, इन फाइबर्स को बनाते हैं। एक है हमारे मास्ट सेल्स। मास्ट सेल जो हैं ये एलर्जिक रिएक्शन जो होते हैं बॉडी के अंदर, उन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। प्लाज्मा सेल जो हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम के सेल हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले। मैक्रोफेज जो हैं ये भी हमारे इम्यून सिस्टम के सेल हैं। ये किसी भी पैथोजन को एंगल्फ कर जाते हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और एक टाइप के और फाइबर्स इसमें दिखाए गए हैं, रेटिकुलर फाइबर्स। दूसरे हमारे फाइबर्स हैं कोलेजन फाइबर्स। तो ये जो डायग्राम है इसे भी हमें याद रखना है। एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं ये फैट को स्टोर करते हैं हमारी स्किन के अंदर। तो ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, यानी कि हमारी जो बॉडी हीट है ये हमारी बॉडी से बाहर जाने नहीं देते, उसे काफ़ी मिनिमाइज़ करते हैं जिससे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे और उसकी जो अंदर की हीट है वो मेंटेन रहे। तो ये उसकी बॉडी के इंसुलेशन में काम करते हैं। तो आज हमने कनेक्टिव टिश्यूज़ को कवर कर लिया है इस लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो में हम मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।